पिछले एपिसोड में हमें यूआई जोहुन और जियोंग की फाइट दिखाई जाती है, जिस फाइट में जोहुन जियोंग को बहुत बुरी तरह से मारता है और एपिसोड के एंड में दायहान को पता चल भी जाता है कि जियोंग को जोहुन ने मारा है। एपिसोड की स्टार्टिंग पिछले एपिसोड की एंडिंग से ही होती है, जहां पर वांगू दायहान को जियोंग और ट्रांसफर स्टूडेंट के बारे में बता देता है और दायहान कहता है अगर तुम ट्रांसफर स्टूडेंट कह रहे हो तो ये जरूर वही बंदा होगा जिससे मैं पहले मिला था। उसने चैंगडॉन और ग्योडॉन को टेक डाउन कर दिया और अब तो जियोंग को भी। ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है। तभी एक बंदा दायहान से पूछता है तुम इतना स्माइल क्यों कर रहे हो, क्या कुछ मजेदार हुआ है? दायहान कहता है जियोंग आज नहीं आ पाएगा क्योंकि उसकी किसी ने धुलाई कर दी है और अब वो बेहोश पड़ा है। ये बात सुनकर उस कमरे में बैठे सारे लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि सब लोग जानते हैं कि जियोंग कोई आम बंदा नहीं है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तभी वो दूसरा बंदा दायहान से कहता है मैं जानता था जियोंग की कभी न कभी धुलाई जरूर होगी, वो इतना घमंडी जो था। लेकिन अगर जियोंग की धुलाई हो चुकी है तो तुम इतना हंस क्यों रहे हो? दायहान कहता है ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत समय से कुछ भी मजेदार नहीं हुआ था। लेकिन मैंने ये भी सुना है कि तुम्हारा फ्रेंड डोंगजे भी जियोंग के साथ वही मार खा के पड़ा है। ये सुनकर वो बंदा कहता है क्या हमारे स्कूल का डोंगजे? ये क्या बकवास है, आखिर डोंगजे वहाँ पर क्यों होगा? और इस बंदे का नाम बाइसिक है और ये और डोंगजे सेम स्कूल से ही है, जिस स्कूल का नाम है सेयोंगसान बॉयज हाई स्कूल। फिर सीन जोहुन और होंगी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जोहुन होंगी से कहता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैं एक ऐसे स्कूल में जाता हूँ जिसका नाम है च्योंगयोन हाई स्कूल और यहाँ मेरा नाम जोयुन है। और जोहुन सोचता है आखिर यहाँ आने के लिए मैंने अपना नाम क्यों बदला? फिर जोहुन होंगी से आगे कहता है जब मैं यहाँ पर ट्रांसफर होकर आया तब मेरा बिहेवियर कैसा था? होंगी कहती है तुमने बहुत जल्दी दोस्त बना लिए और बहुत अच्छे से रहने लगे जैसा कि नॉर्मली होता है। ये सुनकर जोहुन शॉक होता है और कहता है क्या मैं और नॉर्मली? ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये पहली बार नहीं है ना जब मैंने यहाँ पर फाइट की है। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है कि मैंने यहाँ पर पहले भी फाइट की है। होंगी कहती है हाँ ये सच है, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, हर बार अगला बंदा ही फाइट शुरू करता था, तुम तो बस चुपचाप वहाँ खड़े रहते थे। ये सुनकर जोहुन शॉक होता है और कहता है क्या मैं बस खड़ा रहता था और अगला बंदा फाइट शुरू करता था? होंगी कहती है लेकिन तुम मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हो? तुम तो मुझे बहुत ज्यादा डरा रहे हो, क्या तुमको सच में कुछ भी याद नहीं? फिर जोहुन अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है तो इन सब बातों का मतलब ये है कि मैंने एक दूसरे स्कूल में ट्रांसफर ले लिया है जो कि एक दूसरे शहर में है और मैंने अपना नाम भी बदल लिया और एक कम्प्लीटली डिफरेंट लाइफ जीने लगा जो कि मेरी ओरिजिनल लाइफ से बिल्कुल अलग है। क्या हो अगर उस एक्सीडेंट के बाद मैंने अपनी सारी मेमोरीज खो दी और उन लोगों ने मुझे सियोल ट्रांसफर करवा दिया और मेरा नाम भी बदल दिया? मेरे पास्ट को मिटाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट सेंस बनाता है, उनके सिवा ऐसा कोई नहीं कर सकता। और जोहुन को अपने पास्ट के विजन आते हैं जिसमें उसके पेरेंट्स उस पर चिल्ला रहे थे और उसके फादर शायद उसको एक बुक से मार भी रहे थे। और ये सब सोच के जोहुन बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है और बेहोश होकर गिर भी जाता है। फिर सीन हॉस्पिटल के बाहर शिफ्ट होता है। एक्चुअली होंगी ने जोयुन के बड़े भाई को कॉल करके बुला लिया था और उसको सब कुछ बता भी दिया था कि क्या क्या हुआ। जोहुन का बड़ा भाई होंगी से कहता है तुम्हारा शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। तो ये सब हुआ तुमको दूसरे स्कूल के पुलिस से बचाने के लिए। जोयुन उनसे लड़ गया और उसको चोट लग गई। होंगी कहती है हाँ यही सब हुआ, तो इसमें जोयुन की कोई भी गलती नहीं है। जोयुन का बड़ा भाई कहता है तुम चिंता मत करो, मैं समझता हूँ, तुम बेफिक्र होकर घर चली जाओ। और वैसे तो ये बात कोई सीक्रेट नहीं है, लेकिन अगर तुम जोयुन और मेरे रिश्ते के बारे में स्कूल में नहीं बताओगी तो अच्छा होगा। होंगी कहती है टीचर आपको चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। और टीचर जोयुन अभी थोड़ी देर पहले बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रहा था। फिर कुछ देर में वहाँ पर जोयुन के फादर भी आ जाते हैं और जोयुन के डॉक्टर से मिलते हैं जिसका नाम की यून है। और यहाँ पर एक बहुत अजीब चीज होती है, इस बंदे का बेटा इतना बीमार है और बार बार बेहोश होता रहता है। तो आकर इसको सबसे पहले अपने बेटे के बारे में पूछना चाहिए था, लेकिन पता है ये क्या पूछता है कि डॉक्टर साहब क्या हाल है, बहुत टाइम हो गया आपसे मिले हुए। और ये डॉक्टर भी अजीब पागल है, अपने पेशेंट के बारे में बात करने के बजाय अपने पेशेंट के फादर से कह रहा है मैंने सुना है आप
सुपरिटेंडेंट ऑफ एजुकेशन बनने के एक बहुत मजबूत कैंडिडेट है। मतलब यार इन दोनों को जोयुन की कुछ पड़ी भी है कि नहीं। फिर सीन हॉस्पिटल के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पर डॉक्टर कीयून अब जाकर फाइनली जोयुन की बात करता है और कहता है मैंने आपके बड़े बेटे से जोयुन के सारे सिम्टम्स के बारे में सुन लिया है, मुझे कुछ डिटेल्ड टेस्ट करवाने होंगे सब कुछ सही से जानने के लिए। लेकिन अभी के लिए ऐसा लगता है कि उसके एमनीजिया की वजह से उसको स्पिरिट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो चुका है। हाँ तुम लोग सही समझे, वही अपरिचित वाला। यह सुनकर जोयुन के फादर कहते हैं जोयुन को तो सिर्फ एमनीजिया था ना। तभी जोयुन का बड़ा भाई कहता है जो स्टूडेंट जोयुन को यहाँ लेकर आई उसने कहा था कि कभी कभी जोयुन कम्प्लीटली डिफरेंट बंदे की तरह बिहेव करता है। उसका बोलने का तरीका और उसकी पर्सनैलिटी सब कुछ बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाता है, बिल्कुल हमारे जोहुन की तरह। ये सुनकर जोयुन के फादर चिल्लाकर कहते हैं क्या इसका मतलब जोयुन को उसकी सारी मेमोरीज याद आ गई है। फिर जोयुन का बड़ा भाई आगे कहता है मुझे नहीं लगता कि अभी तक ऐसा हुआ है, ऐसा लगता है कि उसको ट्रांसफर लेने से पहले का कुछ भी याद नहीं। और मुझे लगता है कि जोयुन को कुछ भी याद नहीं रहता कि उसने जोहुन बनकर क्या किया है। कुछ दिन पहले भी जब जोयुन एक फाइटिंग में पड़ गया था और बेहोश हो गया था, तब बेहोश होकर उठने के बाद उसको फाइटिंग का कुछ भी याद नहीं था। फिर जोयुन के फादर कहते हैं अगर उसकी पर्सनैलिटीज ऐसे ही आपस में बदलती रही तो तब क्या होगा जब उसको उसकी सारी मेमोरीज वापस मिल जाएगी, ये बहुत बड़ी मुसीबत होगी। फिर डॉक्टर कीयून स्माइल करता है और कहता है हम ये मेक श्योर करेंगे कि जोयुन की मेमोरीज वापस ना आए। जोयुन के फादर कहते हैं हम ये कैसे करेंगे। डॉक्टर कीयून कहते हैं मैं अपने डॉक्टर होने का पार्ट निभाऊंगा और जो भी कर सकता हूँ वो करूँगा, और आपको भी एज अ फैमिली जो भी बन सके आपको भी करना होगा। फिर डॉक्टर कीयून एक गोली दिखाता है। जोयुन के फादर कहते हैं आखिर ये मेडिसिन किस चीज की है। डॉक्टर कीयून कहते हैं ये सिर्फ विटामिन की गोली है, मैं जोयुन को यही विटामिन की गोलियां प्रिस्क्राइब करूंगा और जोयुन को लगेगा कि इस मेडिसिन को लेने से उसकी मेमोरीज वापस आ जाएगी। लेकिन क्योंकि ये सिर्फ विटामिन है तो इससे उसकी मेमोरीज पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। फिर जोयुन के फादर कहते हैं लेकिन सिर्फ इतना करने से कोई गारंटी नहीं है कि जोयुन की मेमोरीज वापस नहीं आएगी। डॉक्टर कीयून आगे कहते हैं इसीलिए मैंने आपसे कहा कि एक फैमिली को भी वो सारे एफर्ट्स करने होंगे जो कि एक फैमिली कर सकती है। और एक्चुअली यहाँ पर ये लोग जोयुन को कोरिया से बाहर भेजने की बात कर रहे हैं। और ये सब देखकर मैं तो पूरा श्योर हो चुका हूँ, ना ही इस डॉक्टर को अपने पेशेंट की चिंता है और ना ही इस बाप को अपने बच्चे की चिंता है। ये सब लोग बस यही कोशिश कर रहे हैं कि जोयुन की मेमोरीज वापस ना आए। अरे तब क्या होगा जब वो पूरा अपरिचित बन जाएगा। खैर फिर सीन जोयुन के कमरे पर शिफ्ट होता है जहाँ पर जोयुन के फादर आके फुल वरुण धवन की एक्टिंग करके कहते हैं जोयुन क्या तुम उठ गए, क्या तुम सही फील कर रहे हो, मैंने सुना तुम फिर से बेहोश होकर गिर गए इसलिए मैं बुसान से सीधा सियोल आ गया। आखिर हमारा क्या होगा अगर तुम ऐसे ही बेहोश होते रहे तो। क्या तुम जानते हो मैं अपने बीमार बेटे जो मुझसे इतना दूर है उसके लिए कितना परेशान था कि मैं काम में भी ध्यान नहीं लगा पा रहा था। अरे भाई तेरे बेटे को दूर भेजने वाला तू खुद ही है। खैर फिर अचानक अपने फादर को देखकर जोयुन को अपने पास्ट के विजन आते हैं जहाँ पर उसके फादर उसको एक बुक से मार रहे थे और जोयुन डर के चिल्लाता है आई एम सॉरी फादर, आई एम सॉरी फादर। जोयुन के फादर उसको शांत करते हैं और कहते हैं कोरिया में सभी स्कूलों की सिचुएशन एक जैसी है और ऐसा लगता है तुम्हारा ट्रॉमा जब तुम बुली होते थे वो बार बार वापस आ रहा है, तो कोरिया में तो कोई भी इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट करना मुश्किल है। तो क्यों ना तुम बाकी की स्टडी करने के लिए अमेरिका चले जाओ, ऐसा करने से तुम्हारे ट्रीटमेंट में भी बहुत हेल्प मिलेगी। और जोयुन को अमेरिका का सुनते ही अपने पास्ट का एक और विजन आता है जहाँ पर वो रो रहा था और शायद ये उसकी मॉम है जो आगे चल रही थी। जोयुन सोचता है आखिर ये अजीब सी मेमोरीज क्या है। फिर जोयुन के फादर आगे कहते हैं तुम्हारा बड़ा भाई और मैं अमेरिका जाने के सारे प्रोसीडर्स को हैंडल कर लेंगे, तो तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और कल से तुम्हें उस स्कूल में वापस जाने की भी कोई जरूरत नहीं है। फिर जोयुन अपने फादर से कहता है फादर मैं पढ़ाई करने के लिए अमेरिका नहीं जाऊंगा। जोयुन के फादर कहते हैं लेकिन बेटा मैंने कहा ना तुम्हारा ट्रॉमा यहाँ बार बार वापस आता रहेगा। जोयुन कहता है इट्स ओके फादर, जैसा कि आपने कहा मैं अपने
ट्रॉमा की वजह से बार बार अपनी मेमोरीज भूलूंगा और बार बार बेहोश भी होता रहूंगा। लेकिन मुझे लगता है यही मेरी मेमोरीज को ढूंढने का एक अनअवॉइडेबल पार्ट है। मैं पहले ही बुसान से सियोल भागकर आ गया। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे और ज्यादा इस तरह से भागना चाहिए। और यहाँ की सिचुएशन बुसान से शायद काफी ज्यादा अलग भी है। मैंने पहले ही यहाँ पर काफी सारे फ्रेंड्स बनाना शुरू कर दिए हैं। फिर सीन अगले दिन की सुबह पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर जोयुन अपने स्कूल के लिए रेडी होते हुए अपने फादर की बात को याद करता है जो उन्होंने आगे कही थी। जोयुन के फादर कहते हैं, ठीक है, अगर तुमको ऐसा लगता है तो मैं समझ गया, लेकिन एक फादर के तौर पर मैं अपने बच्चे के भविष्य की चिंता करने से खुद को नहीं रोक सकता। और मुझे लगता है कि तुम भी यह बात समझते होंगे। अगर ये दोबारा हुआ तो याद रखना कि फादर्स को भी फैसले लेने पड़ते हैं। फिर जोयुन का बड़ा भाई उससे पूछता है, क्या तुम अब बेहतर महसूस कर रहे हो? मेरे ख्याल से तुम्हें और भी आराम करना चाहिए। जोयुन कहता है, कोई बात नहीं भाई, मैं स्कूल जा रहा हूँ। जोयुन का भाई आगे कहता है, तुम्हें अभी अपने आप पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। और क्या तुमने सुबह की दवा ली? जोयुन कहता है, हाँ मैंने ले ली और मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जोयुन का बड़ा भाई कहता है, ठीक है चले जाओ, लेकिन खाना खाना मत भूलना। फिर जोयुन अपने बड़े भाई से पूछता है, भाई क्या जब मैं छोटा था तो कभी मैंने दूसरे देश में पढ़ाई की थी? जोयुन का बड़ा भाई कहता है, क्या? जोयुन कहता है, कल जब फादर मुझे अमेरिका जाने को कह रहे थे तब मुझे मेरे बचपन के कुछ विजन आने लगे। यह सुनकर जोयुन का बड़ा भाई थोड़ा नर्वस हो जाता है और सोचता है, मुझे लगता है कि अभी जोयुन को सब कुछ बताना ठीक नहीं होगा। और वो आगे कहता है, मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त धीरे धीरे वापस आ रही है। और हाँ, तुम सही कह रहे हो, जब तुम एलिमेंट्री स्कूल में थे तब तुम कुछ सालों के लिए स्टडी करने अमेरिका गए थे। यह सुनकर जोयुन खुश हो जाता है और कहता है, अरे वाह, इसका मतलब ये विजन बिल्कुल सच है, तो इसलिए मैं इंग्लिश में इतना अच्छा हूँ। इसका मतलब मेरी यादें धीरे धीरे वापस आ रही है। और फिर सीन जोयुन के स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ जोयुन अपनी क्लास में एंटर करता है और देखता है सीओ उससे पहले ही वहाँ पर बैठी है। और जोयुन सीओ से कहता है, अरे मुझे लगा था कि आज मैं जल्दी आ जाऊंगा, लेकिन तुम तो मुझसे भी जल्दी आ गई। और सीओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ खास है। फिर जोयुन सीओ को अपनी नोटबुक दिखाता है और कहता है, देखो तुमने मुझे जो वीकेंड में जो होमवर्क दिया था वो मैंने पूरा कर लिया। तुमको क्या लगा था कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा? फिर सीओ जोयुन की कॉपी चेक करती है जिसमें उसका एक भी आंसर सही नहीं मिलता और वो सबको रॉन्ग कर देती है। और जोयुन ये देखकर रोने लगता है और कहता है, मैंने बहुत मेहनत की थी लेकिन मैंने सब कुछ गलत कर दिया और मैंने अपना पूरा संडे इस काम पर लगाया था, वह भी बर्बाद हो गया। फिर सीओ जोयुन से कहती है, मुझे लगा था तुम अपना वीकेंड का होमवर्क नहीं कर पाओगे, तुमने ये कैसे किया? और मुझे ये भी लगा था कि तुम आज स्कूल नहीं आओगे क्योंकि तुम कपड़े खरीदने और मौज मस्ती करने गए थे। फिर जोयुन कहता है, अरे वो तो मैं शनिवार को गया था, संडे को नहीं। फिर सीओ कहती है, तो क्या मजा आया? यह सुनकर जोयुन कंफ्यूज हो जाता है और सीओ फिर से कहती है, क्या शनिवार को तुमको मजा आया? और जोयुन कहता है, हाँ वह मजेदार था, मैं पहली बार वहाँ गया था और वहाँ बहुत सारे दिलचस्प लोग भी थे और वहाँ मैंने पहली बार रामेन भी खाई। फिर जोयुन अपने मन में कहता है, उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में मैं सीओ को नहीं बता सकता। उस बंदे से मेरा पंगा हो गया और उसके बाद जो कुछ भी हुआ मुझे बिल्कुल भी याद नहीं। और आज मुझे होंगी से मिलना था और उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बारे में पूछना था, लेकिन वह अभी तक स्कूल क्यों नहीं आई? फिर जोयुन अपने फोन से होंगी को मैसेज करता है जिसमें वो लिखता है, जब तुम स्कूल आओ तो मुझसे आकर मिलना, मेरा एक सवाल है। जो देखकर सीओ सोचती है, क्या तुम पहले भी इतनी चैटिंग करते थे? और सीओ जोयुन से कहती है, तुम इतनी सुबह सुबह किससे चैटिंग कर रहे हो? जिस सवाल का जोयुन के पास कोई भी जवाब नहीं होता। और तभी होंगी का मैसेज आ जाता है और जोयुन क्लास से बाहर जाते हुए कहता है, मुझे माफ करना, बाद में बात करते हैं। और ये देखकर
सुनकर सियो सोचती है क्या जोयुन होंगी से मिलने जा रहा है। इन कुछ दिनों में ये दोनों काफी करीब आ गए हैं, लेकिन मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि तुम दोनों करीब आओ या नहीं। और सियो खुद को समझाने लगती है कि इसके बारे में मत सोचो, इस बारे में मत सोचो। फिर सीन बाहर शिफ्ट होता है जहाँ जोयुन आकर कहता है मुझे लगता है कि होंगी ने मुझे यही आने को कहा था, क्या हुआ वो अभी तक आई नहीं। तभी होंगी जोयुन को एक तरफ बुलाती है और कहती है मैं यहाँ हूँ। जोयुन होंगी से कहता है तुमको क्या हुआ है, तुम चुप क्यों रही हो। होंगी कहती है ताकि कोई देख ना ले, और अपने मन में सोचती है मुझे नहीं लगता अगर ब्रदर दाइहान को इस बात के बारे में पता चल गया तो मेरे लिए अच्छा होगा। फिर होंगी जोयुन से कहती है मैं बहुत घबरा गई थी जब तुम बेहोश हो गए थे, क्या अब तुम बेहतर महसूस कर रहे हो। जोयुन कहता है क्या तुम घबरा गई थी, मुझे माफ करना, मैं कभी कभी ऐसे ही गिर जाता हूँ और मुझे पता है ये सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन मुझे उस दिन जो कुछ भी हुआ बिल्कुल भी याद नहीं। जब उस बंदे ने मुझे पीछे से पकड़ लिया था उसके बाद क्या हुआ था, कहीं मैंने उसके साथ कुछ ऐसा काम तो नहीं कर दिया जो मुझे नहीं करना चाहिए था। फिर होंगी जोयुन को सब कुछ बताती है जो कल हुआ था, और ये सुनकर जोयुन बहुत घबरा जाता है और कहता है क्या सही में मैं कोई नॉर्मल बंदा नहीं हूँ, यहाँ तक कि मैंने जियोंग को भी पीट दिया। और जोयुन को कल की फाइट का एक विजन भी आता है जिससे उसके सर में फिर से दर्द होने लगता है। और होंगी कहती है क्या तुम्हारी तबीयत फिर से खराब हो रही है, क्या तुमको फिर से हॉस्पिटल जाना है। लेकिन सच कहूँ तो तुम कल थोड़े अजीब लग रहे थे, तुम्हें उस दिन बिल्कुल भी याद नहीं था कि क्या हुआ है, और तुम्हें तो तुम्हारा नाम भी याद नहीं था, और जो तुमने सियोल से बुसान ट्रांसफर लिया तुम्हें ये बात भी याद नहीं थी, ऐसा लग रहा था कि तुम एक बिल्कुल ही डिफरेंट पर्सन हो। फिर जोयुन को अपने बड़े भाई की एक बात याद आती है जो उसने पिछली रात कही थी। जोयुन का बड़ा भाई जोयुन से कहता है डॉक्टर ने कहा है कि तुमको मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो चुका है। इस बीमारी में जब तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस से गुजरते हो तब तुम्हारे अंदर से एक दूसरी पर्सनैलिटी बाहर आती है, और मैंने सुना है कि एमनीजिया के बीमारी वाले मरीजों में ये बहुत ज्यादा होता है। और जोयुन घबराते हुए सोचता है तो इसका मतलब जब भी मैं बेहोश हो जाता हूँ और मुझे उस पल का कुछ भी याद नहीं रहता तब मैं कोई और बन जाता हूँ, तो जरूर शनिवार को भी वही हुआ होगा। लेकिन इस बार तो मैंने बहुत बड़ी प्रॉब्लम कर दी है, मैंने उस लड़के की पिटाई कर दी, और वो लड़का तो सीनियर दाइहान के बहुत ज्यादा क्लोज भी लगता है। यह तो सही में बहुत बड़ी मुसीबत हो गई। जब मेरे फादर ने मुझे अमेरिका जाकर पढ़ाई करने के लिए कहा था तब मुझे चले जाना चाहिए था, क्या मुझे अब जाकर उनसे कहना चाहिए कि मैं अब अमेरिका जाने के लिए तैयार हूँ, मैं किसी और की हुई गड़बड़ को साफ क्यों करूँ। और होंगी जोयुन को इस हालत में देखकर पूछती है क्या तुम ठीक हो, तुम तो बहुत ज्यादा परेशान दिख रहे हो। फिर होंगी आगे कहती है जोयुन एक्चुअली मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती थी, तुम्हारे यहाँ ट्रांसफर होने का एक्चुअल रीजन क्या है, यहाँ तक कि तुमने अपना नाम भी बदल लिया। जोयुन कहता है तुम्हारा क्या मतलब है, मैंने तो कभी भी अपना नाम नहीं बदला, एक्चुअली मैंने तुम्हें बुसान में देखा था। फिर सीन जोयंग और सुंगहुन पर शिफ्ट होता है जो हंसी मजाक करते हुए कहीं पर जा रहे थे। तभी उनको बाइसिक आवाज लगाता है और अपने पास बुलाकर कहता है मैं इस स्कूल में एक बदमाश लड़के को ढूंढ रहा हूँ, वह एक बदमाश है जो बुसान के एक्सेंट में बोलता है और उसने कटोरा कट हेयर स्टाइल किया हुआ है। और ये सुनकर जोयंग और सुंगहुन समझ जाते हैं कि ये बंदा तो जोयुन की बात कर रहा है। फिर सीन वापस जोयुन और होंगी पर शिफ्ट होता है जहाँ जोयुन कहता है क्या मैं जोयुन नहीं हूँ बल्कि जोहुन हूँ, और उसको अपने बेस्ट फ्रेंड दाइहो और सियोनवा के विजन आते हैं, और वो दोनों भी जोयुन को जोहुन ही कहकर बुला रहे होते हैं। और होंगी कहती है जब मैंने तुम्हें पहली बार बुसान में देखा था जब तुम बहुत ज्यादा डरावने लगते थे, इसलिए जब मैंने तुम्हें पहली बार सियोल में देखा तब मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, और बुसान में ऐसा कोई नहीं था जो तुम्हारे बारे में ना जानता हो, सब तुमसे डरते थे। जोयुन कंफ्यूज होकर कहता है क्या तुम भी मुझसे डरती थी, लेकिन मुझे तो बुसान में बुली किया जाता था। यह सुनकर होंगी जोर जोर से हंसती है और कहती है इस साल मैंने ये सबसे मजेदार बात सुनी है, तुम जरा अपने आप को देखो, तुमको क्या लगता है क्या तुमको बुली किया जा सकता है, नहीं बल्कि तुम तो खुद दूसरों को बुली कर दोगे। जोयुन सोचता है आखिर ये क्या बात कर रही है। फिर जोयुन होंगी से कहता है क्या तुमने सच में मुझे देखा था, कहीं तुमसे कोई गलती तो नहीं हो रही है, शायद तुमसे गलती हो रही है क्योंकि हमारे नाम बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। फिर होंगी कहती है अरे जोयुन क्या तुम्हें
तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं इतना सा डिफरेंस भी नहीं बता सकती। मेरी एक बुसान की फ्रेंड ने मुझसे कहा था कि बुसान में स्कूल यूनिफॉर्म पहनने वाला ऐसा कोई भी एक बच्चा नहीं जो तुमको ना जानता हो। जिसको मैंने बुसान में देखा वो बिल्कुल तुम ही थे, जोहुन। फिर जोयुन सोचता है, लेकिन मेरे फादर ने तो मुझसे कहा था कि मुझे बुसान में बुली किया जाता था, इसी वजह से तो मैंने सियोल ट्रांसफर लिया था। और होंगी जोयुन से पूछती है, तुम बुसान में इतनी अच्छी तरह से रहते थे और तुम्हारा इतना नाम भी था, तो फिर तुमने सियोल ट्रांसफर क्यों लिया? जोयुन को कुछ भी समझ में नहीं आता और वो सोचता है, मैं बहुत ज्यादा उलझन में हूँ, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर मुझे किस पर विश्वास करना चाहिए, मेरे फादर पर या फिर होंगी पर? फिर होंगी जोयुन से कहती है, अरे जोयुन क्या बात है, क्या तुम फिर से बेहोश होकर गिरने वाले हो? तुम्हारे चेहरे का रंग भी उड़ रहा है। जोयुन कहता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी वहाँ पर सुंगुन आ जाता है। जोयुन कहता है, सुंगुन क्या बात है, तुम्हारे चेहरे की ये हालत किसने की? सुंगुन कहता है, जोयुन किसी ने मुझे यहाँ तुम्हें लाने के लिए भेजा है और हमें जोयंग दिखाया जाता है जो मार खाकर नीचे गिरा होता है और यहीं पर हमारा ये एपिसोड एंड होता है। तो ये एपिसोड थोड़ा लंबा था, लेकिन इसमें हमें कोई भी फाइट देखने को नहीं मिली, सिर्फ बातें ही बातें देखने को मिली। लेकिन अगले एपिसोड्स में जो फाइट होने वाली है उसका माहौल इस एपिसोड में सेट कर दिया गया है। तो चलो अगले एपिसोड में मिलते हैं।